रहेगा उसका तो हिसाब किताब हम लोग सरकार बनाते ही देख लेंगे, और उसमें फालतू खर्चे नहीं करेंगे। लोगों के ऊपर जो पुलिस फोर्स यूज करते थे और हमले करवाते थे या हवाई जहाजों में घूमते थे और फालतू के खर्चे करते थे। सोशल सिक्योरिटी की बात आप कुल मिलाकर कर रहे हैं, तो सोशल सिक्योरिटी में हमने वादा किया है कि 25 लाख रुपए का हेल्थ का बीमा देंगे, 6,000 रुपए की पेंशन देंगे और वृद्धों को, और भी जो आप प्लॉट्स की बात कर रहे हैं 100 गज के 50 गज के, तो ये आज से नहीं है। आपको ध्यान में होगा, चाहे हमारी यूनियन में गवर्नमेंट रही हो यूपीए के टाइम पे, तब भी हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो थी वो किस तरह से एग्जीक्यूट करी थी, उनके कानून बनाकर। नहीं, लेकिन अखिल जी जो बात यहाँ पर एनके सर कर रहे थे या जो बात यहाँ पर मनोज सर कर रहे थे, हरियाणा के पड़ोस के आपने मैनिफेस्टो में अगर कोई भी वादा किया है वो जुमला तो नहीं है? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि देख लेंगे, जुमला नहीं, वो ये तो नहीं तो फिर देख लेंगे, ये एटीट्यूड तो कुछ अलग दिखा रहा है, अलग बता रहा है। ये आपने उम्मीद नहीं की थी। देख लेंगे मतलब हम पॉजिटिव पूछ रहे हैं वो ये तमाम इफ एंड बट, ये तमाम प्रॉस एंड कॉन्स तो आपने पहले सोचे होंगे ना, तभी तो मैनिफेस्टो का हिस्सा उसको बनाया होगा, मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया होगा। मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने तो पहले भी अलग अलग राज्यों में, मैं आपकी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य राजस्थान में तो जब हमारी सरकार थी 1 साल पहले ही, तो हमने तमाम तरह की सोशल वेलफेयर स्कीम्स दिखाई थी लोगों को कर कि किस तरह से वहां पे 25 लाख से 50 लाख के बीमा की बात चल रही थी, वहां पे वृद्धावस्था की पेंशन भी शुरू हुई थी, वहां पे नरेगा के काम भी जो आपके अलग अलग स्टेट्स में जितने हो रहे थे उससे ज्यादा, और उसके जो वेजेस थे नरेगा के वो सबसे ज्यादा थे एक तरह से राजस्थान राज्य के। तो कांग्रेस रूल जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे ऑलरेडी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, आप अभी कर्नाटक के अंदर नई नई हमारी योजनाएं आ रही हैं, तो उसी तरह से हरियाणा कि जो गति धीमी हो गई थी भारतीय जनता पार्टी के राज में, हमारी कोशिश ये है कि उसको वापस से कर देंगे, और जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं वो 100% पूरे करे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो किस तरह से होंगे, कौन सी लोग बाग एक्सपर्ट्स बैठेंगे, वो अभी ठीक है, हम उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि जनता है जनार्दन है, वो सब जानती है। मनोज जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है, अगर मैं हरियाणा के थोड़े से पीछे इतिहास को पलट के देखूं तो 5 वर्षों में यहाँ पे सरकार बदलती है, पब्लिक ने ऐसा दिखाया, लेकिन बीजेपी ने रिपीट टर्म किया, हैट्रिक मारने की कोशिश थी। ठीक है, इस चैलेंजेस के बीच में कांग्रेस फिर से रिवाइव की, लेकिन मैं 2 पार्टियों पर चर्चा करना चाहता हूँ, इस पर भी एक बार फोकस करना है। जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, और दूसरी आम आदमी पार्टी, ये कहाँ है? देखिए, ऐसा है कि ये तो मेरे ख्याल से इस बारी कॉन्टेस्ट में इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ की जो जनता थी हरियाणा की, उनके प्रति बीजेपी के उनके बीजेपी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव फीलिंग थी, रोष था, जो एंटी इनकम्बेंसी थी। तो और क्योंकि कांग्रेस एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, कांग्रेस वहाँ सत्ता में रही है, कांग्रेस में वहाँ बड़े नेता हैं, हुड्डा बहुत बड़ा चेहरा है, तो उनके सामने बाकी आप देखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी की सारी बिल्कुल साफ वहाँ से हो गई हैं। तो लेकिन अब फिर वापस कांग्रेस की जो गारंटी थी, अगर हम उस पर आए, कांग्रेस ने बोला था कि हिमाचल में वो ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आएंगे, आज तक तो वो लेकर नहीं आए, और हिमाचल में वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आज की डेट में पूछते हैं कि भाई ये ओल्ड पेंशन स्कीम कहाँ है। और जो सोशल सिक्योरिटी की कर्नाटक में बात करते हैं, कर्नाटक में सोशल सिक्योरिटी जिस तरीके से इन्होंने गारंटी करी थी